अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नासिर अब्बास फ़िज़िक्स लेक्चरर डीपीएस कॉलेज उकाड़ा। आज बच्चे हमने ये देखना है कि जी की वैल्यू एल्टीट्यूड के लिहाज से कैसे वेरी करती है। मतलब अगर हम ज़मीन के सरफेस से ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है। इंशाल्लाह इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी टॉपिक में मिलेगा। तो चलते हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एल्टीट्यूड, ये इसका कॉन्सेप्ट आपने समझना है। व्हाट इज़ एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड ये इट इज़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सी लेवल। ज़मीन से ऊपर जितनी हाइट पे बॉडी होगी उस डिस्टेंस को या उस हाइट को हम एल्टीट्यूड कहेंगे। तो जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर चलते जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती चली जाती है। कितना कम होती है, इंशाल्लाह की रिलेशन जहाँ पे लिखेंगे उससे आपको समझ आ जाएगी कि कितने डिस्टेंस पर जी की वैल्यू कितनी कम होती है। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, हम ज़मीन की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती चली जाती है। अब जी की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज द हाइट फ्रॉम सी लेवल इंक्रीजेस। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी जी की वैल्यू कम होती जाएगी, एंड वाइस वर्सा। और इसका रिवर्स भी यही है, वर्सा। मतलब जैसे जैसे ऊपर से अर्थ की तरफ, सेंटर की तरफ जाना शुरू करेंगे या अर्थ की तरफ सरफेस पर आना शुरू करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अर्थ की सरफेस की तरफ जब आना शुरू करेंगे तो जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो वैल्यू ऑफ जी है, वैल्यू ऑफ जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसका रिलेशन हम ये लिख सकते हैं कि जी विल बी इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। जैसे जैसे ये रेडियस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीज होता चला जाएगा, ये नीचे वाला फैक्टर बढ़ता जाएगा, ऊपर वाला फैक्टर डिवाइज़र बढ़ता गया, ऊपर वाला फैक्टर डिवाइड होकर आंसर कम आएगा, कम आंसर इस जी की वैल्यू के इक्वल होगा, तो जी की वैल्यू मीन कम हो जाएगी। जब ये हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, सरफेस ऑफ अर्थ से। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू 10 है। जब इससे ऊपर जाएंगे तो बच्चे जी की वैल्यू कम होगी। देन आप इस चीज़ को एक फिगर से शो कर सकते हैं। जैसे ये अर्थ है, इसका सेंटर मैस ऑफ अर्थ एम ई, और यहाँ से ऊपर जब हमने जाना है तो यहाँ पे एक बॉडी है एम जिसका मैस है, और ये हाइट जो है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ वो एच है, जबकि सरफेस टू द सेंटर जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ होता है आर। देन इस बॉडी के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो स्मॉल आर भी लिख सकते हैं या आर प्लस एच लिखेंगे। वजह ये देखें, रेडियस ऑफ अर्थ है, इसके ऊपर ये है हाइट है, तो इन दोनों को ऐड करें तो ये r प्लस एच बनेगा। तो इस बॉडी का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ r प्लस एच बनेगा।
देन दिस रिलेशन कैन बी मॉडिफाइड एज जी उस हाइट पे कितनी होगी, देन दिस विल बी जी एच। इसको मैं जी एस कह देता हूँ, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, उसका फार्मूला ये है। आप वैल्यू पुट करें, आपको आंसर जो मिलेगा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। यहाँ फिर हमने इस सरफेस के ऊपर जाना स्टार्ट किया, मीन इस रेडियस में कुछ हाइट ऐड होती जा रही है, और वो हाइट आप देख रहे हैं, लेट हमने उसको h कंसीडर कर लिया है। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है जी एम ई ओवर आर प्लस एच, और इसका स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। तो उस हाइट पे जी एच की वैल्यू कितनी आएगी, अगर ये फैक्टर हमें नोन है तो हम आसानी से इसको समझ सकते हैं कि जी की वैल्यू कितनी कम हो जाएगी। तो ये कंफर्म है कि जैसे ज़मीन से ऊपर हम जाएंगे जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। हाउ मच, मतलब कितना, वो हम इंशाल्लाह अब इसको स्टार्ट करते हैं, आपको इसका भी पता चल जाएगा कि कितना कम होगी। अब यहाँ से गौर करें, ये R प्लस एच है। हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं जिस चीज़ को आप आसानी से समझ भी सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के ऊपर हम इतना ट्रैवल कर गए हैं, इतनी हाइट पे चले गए हैं कि वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो गई है। जैसे फर्स्ट जो केस है ये आप समझ सकते हैं कि इफ़ वी आर एट वन अर्थ रेडियस above the surface of earth, तो इसके लिए फिर ये फार्मूला क्या बनेगा, मतलब ये हुआ आप ऊपर कितना चले गए हैं जितना अर्थ का रेडियस है। ये बच्चे गौर से सुनना है, इसको समझना। ये h है, ये h, अब अर्थ का भी तो रेडियस एक डिस्टेंस ही है। जब सरफेस के ऊपर जाएंगे वो भी आपने एक डिस्टेंस करना है, तो लेट वो डिस्टेंस जो आप h से शो कर रहे हैं वो इतना डिस्टेंस है जितना अर्थ का रेडियस है। देन मैं ऐसे लिख सकता हूँ दिस इज h इज इक्वल टू आर। नाउ इस हाइट पे जाके आप क्या समझे हैं कि इतनी हाइट पे जाके मतलब 6400 किलोमीटर जब हम ज़मीन की सरफेस से ऊपर चले जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी? बच्चे कम होगी। कैसे, आप यहाँ से देख सकते हैं 6400 पहले डिवाइड करें 6400, एक आंसर आ रहा है। आप उसको 12800 64 प्लस 64 को ऐड करें तो यहाँ पे नीचे वाला डिवाइज़र बढ़ गया है, तो ऊपर वाला आंसर कम आएगा। जब डिवाइड होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जी की वैल्यू जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो कम हो जाती है। जैसे आप इसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि h इज इक्वल टू आर, देन g एट दैट हाइट दिस विल बी इक्वल टू जी एम ई ओवर r प्लस h की जगह ये r पुट करेंगे स्क्वायर r। नाउ दिस कैन बी रिटन एज me over 2r whole का square. Now it can be written as gme over 2 का square 4 r का square, r square आ जाएगा। बच्चे इस चीज़ को अभी समझना है आपने। तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, हमें क्या बता रहा है, जी एच जब हम 1 अर्थ रेडियस ऊपर चले जाएंगे। अब गौर करें, ये जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर 1/4 मैं साइड पे लिख देता हूँ। ये 1/4 साइड पे लिख दो। आप गौर करें ये वाली चीज़ क्या है, ये रिलेशन किसको शो कर रहा है? दिस रिलेशन इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। चेक इट, जी एस। नाउ आई कैन राइट 1/4 जी एस। दिस कैन बी रिटन एज जी एस ओवर 4। दिस इज जी एच, दिस इज द रिलेशन के वैल्यू ऑफ जी कितना कम हो गई है। आप देख सकते हैं बच्चे, जी एच है इक्वल टू जी एस ओवर 4। अर्थ पे जी की वैल्यू जो होगी वो 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी।
तो यहाँ से ये बेस्ट रिलेशन मिला है हमें वेरिएशन ऑफ जी को समझने का। तो यहाँ से हम और भी बहुत कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। मीन जब 1 अर्थ रेडियस हम सरफेस ऑफ अर्थ से अबव जाएंगे तो जी की वैल्यू कितना कम हो जाएगी? 4 टाइम्स। कैसे? जो जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर है वो कितना है? 10। देन यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, ये 10 है, नीचे 4 है, आपको 2 पॉइंट समथिंग आंसर मिलेगा। तो अब पता चल गया ना कि जी की वैल्यू कितना कम हो गई है। बच्चे इस टॉपिक को सही तरीके से समझना है। एक आपके लिए क्वेश्चन है, मैं इस जब ज़मीन से ऊपर चलते हैं तो जी की वैल्यू कितना हो जाएगी? कब? जब ये डिस्टेंस हाइट जो है, जो रेडियस ऑफ अर्थ है, डबल हो जाएगा। मतलब क्या होगा? ये बॉडी अब यहाँ पे नहीं है, ये बॉडी जितना रेडियस ऑफ अर्थ है ये उतना ऊपर अब चली गई है जो पहले थी। मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से 2 अर्थ रेडियस ऊपर चली गई है। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा कि आपकी जी की वैल्यू कितनी आती है, और इसका आंसर आपने नोट करना है और कंफर्म करना है कि उसकी जी की वैल्यू क्या रहनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रिलेशन है हमारा, ये अब आप कितना ऊपर चले गए? 2 अर्थ रेडियस। तो h हाइट 2 अर्थ रेडियस है। देखें ना बच्चे, यहाँ से यहाँ तक हाइट कंक्लूड होगी। सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर एल्टीट्यूड ही है, एल्टीट्यूड मीन हाइट। अब आप सरफेस ऑफ अर्थ से कितना ऊपर चले गए? इतना ऊपर गए हैं जितना रेडियस ऑफ अर्थ है। तो कितना रेडियस ऑफ अर्थ? 2 अर्थ रेडियस ऊपर चले गए। 6400 कवर किया, फिर 6400 कवर किया, इन दोनों को मिला के अब हमने ये रिलेशन देखना है कि जी की वैल्यू 2 अर्थ रेडियस ऊपर जाने के बाद क्या होगी। तो बच्चे h पे क्या लिखेंगे? 2r, ये r + 2r 3r, 3r का स्क्वायर क्या होगा? 9r स्क्वायर। तो आपने चेक करना है कि इसका आंसर यही आता है। सिर्फ जस्ट आपको कहा है कि आपने कैलकुलेट करना है, बस। कैलकुलेट मतलब यहाँ पे आपने आना है कि वो कितने टाइम डिक्रीज़ हो जाएगी। वैसे आपको पता चल गया होगा कि इसकी वैल्यू क्या आनी है। ये वाला बच्चे आज का टॉपिक था कि हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड। एक दफ़ा दोबारा से इसको रिव्यू करते हैं कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो अर्थ की सरफेस से ऊपर जितना आप ट्रैवल करेंगे, मतलब जो हाइट, जितनी हाइट बढ़ती जाएगी, मतलब एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, जी की वैल्यू कम होती जाएगी। कितना कम होगी इसको हमने समझने के लिए एक रिलेशन बनाया है। लेट के ये एक बॉडी अर्थ है, अर्थ के ऊपर उस बॉडी का कोई मैस कंसिडर कर लिया किसी हाइट h पे। उस हाइट h पे हमने रिलेशन, जनरल रिलेशन बना लिया, वो ये है। इससे हम ये सीख सकते हैं कि ये जो जी एच है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, कि जैसे जैसे ये फैक्टर बढ़ता जाएगा, ऊपर वाला डिवाइड फैक्टर, ये फैक्टर डिवाइड हो गया, ये वैल्यू कम आएगी, जो कि जी की वैल्यू को शो कर रही है कि ये कम हो जाएगी। फिर हमने इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ये सोचा कि लेट हम इतनी हाइट ऊपर जाते हैं जितना अर्थ का रेडियस है। तो हमने देखा कि वैल्यू ऑफ जी अगर 1 अर्थ रेडियस ऊपर जाते हैं तो 4 टाइम डिक्रीज़ होती है, और अगर 2 अर्थ रेडियस ऊपर जाते हैं तो वो आपके लिए टास्क मैंने दिया है कि बताना है आपने। वैसे मैंने बता दिया है इसी में ही, लेकिन वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो एक इंटरेस्टिंग बात बच्चे, हम ज़मीन से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी कम है, ओके, डाउन आ रहे हैं, वैल्यू ऑफ जी बढ़ती जा रही है, सरफेस के ऊपर आ गए। वैल्यू ऑफ जी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। आप यहाँ से डाउनवर्ड ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जाएंगे, आप क्या फील करेंगे? आप क्या सोच सकते हैं कि वैल्यू ऑफ जी क्या होगी? इस चीज़ को बच्चे आपने समझना है, और अगर इसको आप सोचेंगे जैसे रिलेशन आपको बताए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को भी अगेन मैं किसी लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा कि जब आप यहाँ से सरफेस ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ चले जाते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ यहाँ पे है, 6400 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना है तब सेंटर ऑफ अर्थ आएगा। तो सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर जब जाएंगे वैल्यू ऑफ जी कितनी होगी? ये बच्चे आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, इसको आपने सोचना है, समझना है और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।